कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है भिन्न चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है भिन्न चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैछायणं नमो लोय सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणाश्रम मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। नमो ओरियंताणम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्लास में हमने देखा था देशघातिनी सर्वघातिनी प्रकृतियों के सर्वघाती और देशघाती अनुभाव एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक में हमने डिवाइड करे थे, है ना। किसमें कितना कितना होता है? देशघाती अनुभाव में सिर्फ एक स्थानक और द्विस्थानक ही होता है, और सर्वघाती अनुभाव में द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक अनुभाव ही होता है। उसमें देशघातिनी प्रकृतियों में देशघाती जो प्रकृति हमने देशघाती अनुभाव वाली जिन जिन प्रकृतियों में देशघाती अनुभाव होता है, ऐसी प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभाव देखा था। उसमें सिर्फ 17 प्रकृति ऐसी होती हैं जिनमें एक स्थानक अनुभाव होता है। रिमेनिंग सभी देशघाती अनुभाव में द्विस्थानक होता है। एक स्थानक भी किसमें हो सकता है? ये जो 17 प्रकृति है, इनमें एक स्थानक भी हो सकता है, मतलब एक स्थानक द्विस्थानक दोनों हो सकता है। ठीक है। फिर एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक भी हो सकता है अगर उसका सर्वघाती अनुभाव है तो। मतलब द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक कब होता है? सर्वघाती अनुभाव में। इन्हीं प्रकृतियों का है। ठीक है, ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं? एक बार स्पॉटलाइट करते हैं। गोल्डन कलर का। क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो 17 प्रकृति हैं, इन 17 प्रकृतियों का एक स्थानक अनुभाव कब होता है? इन 17 प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभाव भी हो सकता है। कब होगा? जब उसका देशघाती अनुभाव बंध रहा होगा। ठीक है, देशघाती अनुभाव बंध रहा है तो ही पॉसिबिलिटी है कि इनके अंदर एक स्थानक अनुभाव हो। लेकिन इन सभी 17 प्रकृतियों का अगर सर्वघाती अनुभाव हो रहा होगा तो उस समय पर इन्हीं 17 प्रकृति जिनमें हमने बताया कि एक स्थानक अनुभाव होता है, इन्हीं 17 प्रकृति में क्या नहीं होगा? तुम्हारी कुर्सी से दबाऊंगा उसे। प्लीज म्यूट कीजिए ना जिनके डाउट नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक स्थानक द्विस्थानक। अच्छा, अब इसमें हमने कल बात करी थी, एक तो हमने आपको ये जो होमवर्क था ये पूछा था कि देशघाती अनुभाव और सर्वघाती अनुभाव कितनी कितनी प्रकृतियों में होता है। तो किसी के पास वो आंसर है? कोई होमवर्क करके लाए हैं क्या? जी, 9 प्रकृतियों में सिर्फ देशघाती अनुभव है। 9 प्रकृतियों में। अच्छा। अवधि ज्ञानावरणी में देशघातिनी और सर्वघातिनी दोनों हो जाएगा। हाँ, दोनों तो होता है, वो वही मैंने आपको कहा था कि रिपीटेड होगा। अगर हम अवधि ज्ञानावरणी की बात करेंगे तो अवधि ज्ञानावरणी का हम देशघाती अनुभाव में भी नाम लेंगे और सर्वघाती अनुभाव वाले में भी उसको काउंट करेंगे। पर मैंने सिर्फ इतना पूछा था आपसे कि टोटल काउंटिंग कितनी प्रकृतियां ऐसी हैं जिनमें देशघाती अनुभाव संभव है, और कितनी प्रकृतियां ऐसी हैं जिनमें सर्वघाती अनुभाव है, संभव है। उसकी काउंटिंग है। चलो हम एक बार यहाँ पर निकाल लेते हैं। उसकी काउंटिंग एक्चुअली 15 आ रही होगी। देखो, सबसे पहले तो आभिनिबोधिक ज्ञानावरणी में देशघाती अनुभाव होता है। उसके बाद आभिनिबोधिक ज्ञानावरणी के साथ साथ ही आभिनिबोधिक दर्शनावरणी भी देख लेते हैं। नेक्स्ट मनःपर्यव ज्ञानावरणी में होता है। केवल ज्ञानावरणी सर्वघाती प्रकृति है। फिर आता है दर्शनावरणी में, हमने देख लिया अवधि दर्शनावरणी। उसके बाद फिर मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म में कितना रहता है? अच्छा, इसमें एक चीज और है क्या? अवधि ज्ञानावरणी है, मनःपर्यव ज्ञानावरणी है, अवधि दर्शनावरणी है, और उसके बाद संज्वलन चतुष्क है, और 9 नौकरशाएं है। कितनी हो गई प्रकृति? 7 मैडम, 7 7 7 हुई। 7 कैसे हुई? 7 और 9 भी तो ऐड करना है ना। अवधि ज्ञानावरणी, मन तीन परिवर्त तीन ज्ञानावरणी, प्रकृतियां हुई। चक्षु, 16 हो गई। अवधि, प्रज्वलन की 4। एक बार चक्षु दर्शनावरणी भी आता है। अवधि ज्ञानावरणी तो देख ली हमने। अवधि ज्ञानावरणी, अवधि दर्शनावरणी। ठीक है। उसके बाद मनःपर्यव ज्ञानावरणी भी देशघाती अनुभाव संभव होता है।
जिन जीवों को मनःपर्यव ज्ञान नहीं है मतलब उनके सर्वघाती अनुभाव है, लेकिन किसी किसी जीव को मनःपर्यव ज्ञान भी प्रकट होता है, वो उसका देशघाती अनुभाव है। हाँ तो उसके मैम बाद 50 फॉरेन थी। प्रज्वलन के 4 और फिर मोक्षसा के 9। चक्षु दर्शनावरणी में भी किसी किसी जीवों को होते हैं जिनके चक्षुरेंद्रिय रहती है, चौरिंद्रीय जीव है, पंचेंद्रीय जीव है, उनके चक्षु दर्शनावरणी चक्षु दर्शन का गुण प्रकट होना संभव है, चक्षु दर्शनावरणी का देशघाती अनुभव संभव है। और जिनके चक्षु इंद्रिय नहीं मतलब एकेंद्रीय द्विंद्रीय त्रिंद्रीय जीव जो होते हैं, उन हाँ जीवों जी। के चक्षु दर्शन का पूर्ण घात है, मतलब चक्षु दर्शनावरणी का सर्वघाती अनुभव है। तो हाँ देशघाती अनुभव भी संभव हो सकता है। उसके बाद संज्वलन चतुष्क 9 कषाय। कितनी हो गई ना 15 अब। हाँ ठीक है, तो ये 15 प्रकृति कितनी है, देश खाती अनुभाव वाली प्रकृति है। ठीक है, ये सिर्फ एडिशनल आपको अनुप्रेक्षा के लिए दिया गया था। इसमें आपसे पूछे नहीं पूछे, लेवल अगर एग्जाम का लेवल हाई रखना हो तो शायद आपसे पूछ भी सकते हैं। बाकी ये अनुप्रेक्षा की बात है। 15 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनमें देश खाती अनुभाव होता है। टोटल कितने में से, टोटल 122 प्रकृति में से। अच्छा, 122 में से नहीं, सिर्फ घातीनी प्रकृति की बात कर रहे हैं हम। 122 के अंदर भी बोल देंगे, पर यहाँ पे हमको घाती अनुभाव की बात कर रहे हैं, देश घाती या सर्वघाती अनुभाव है, तो हम सिर्फ घातीनी प्रकृति की बात कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर सर्वघाती अनुभाव में क्या क्या लेंगे, तो सबसे पहले ज्ञानावर्णी में आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी और केवल ज्ञानावर्णी। क्योंकि केवल ज्ञानावर्णी ये दोनों देशघाती प्रकृति हो गई, ये सर्वघाती प्रकृति हो गई, इनका सर्वघाती अनुभाव रहता है। उसके बाद चक्षु दर्शनावर्णी सॉरी दर्शनावर्णी में क्या हो गया, निद्रा पंचक हो गए। निद्रा पंचक सर्वघाती प्रकृति है। नेक्स्ट केवल दर्शन। अच्छा अभी वो भी बचा ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा, क्या। अचक्षु अचक्षु दर्शन। दर्शनावर्ण्य। अचक्षु दर्शनावर्ण्य। इसको पूरा लिख लेते हैं ना, आभिनिबोधिक, श्रुत ज्ञानावर्णी और केवल ज्ञानावर्णी। ठीक है, ये दोनों देशघाती है, ये सर्वघाती है। फिर ठीक है मैडम वही होगी। आता है निद्रा पंचक, देन अचक्षु दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी। ये दोनों सर्वघाती है, ये देशघाती है। ठीक है। फिर आता है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म में अनंतानुबंधी, पहले तो 3 ले लेते हैं हम। सम्यक वेदनी, मैडम सम्यक फिर नहीं आएगा। सम्यक वेदनी, और अंतराय मिथ्यात्व, मिथ्यात्व वेदनीय, सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। सम्यक वेदनी, मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। उसके बाद अंतराय 5। अनुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यान चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क। ठीक है। फिर अच्छा इसमें एक बात और, ये हम सिर्फ सर्वघाती अनुभाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओनली सर्वघाती अनुभाव जिनमें है। फिर ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी, ये देशघाती हो गया, ये सभी सर्वघाती हो गए। प्रज्वलन चतुर्थ है ना। संज्वलन चतुष्क में अभी हमने ऊपर काउंटिंग कर ली ना एक बार अभी सिर्फ जिनमें सिर्फ देशघाती है ना उनको ले रहे हैं अभी। ये हो गया सम्यक्त वेदनी, ये हो गई देशघाती प्रकृति, है ना। डन। और कुछ बचा है, ये हो गया अंतराई ओनली। पांच। अंतराय पंचक। हाँ अंतराय 5, अंतराय 5। अंतराय 5 भी आएंगी देशघाती में। देशघाती। इन सभी में, इन सभी में ओनली सर्वघाती अनुभाव रहता है। क्लियर है। ओनली इन सर्वगाती या सब कुछ में सिर्फ देशगाती, ऐसा ना। मैडम देशघाती अंतराय 5 तो देशघाती नहीं, में। देशघाती जैसे संभव। सम्यक मिथ्यात्व सब लिया। हाँ संभव। ओके ओके ओके, समझ गई मैं आप क्या मैडम पूछ। अंतराय 5 तो वो है देशघाती नहीं है। देशघाती प्रकृति है लेकिन उसका सर्वघाती अनुभाव होता है।
अंतराय 5 देशघातिनी प्रकृति है, लेकिन उसका सर्वघाती अनुभाव होता है हमेशा। ठीक है। मैम देशघाती अनुभवी तो सॉरी हमेशा सॉरी होता सॉरी है ना। सॉरी सॉरी, हाँ। देशघाती अनुभाव होता है, हाँ। अच्छा, मैम अभी एक हम बार को वापस बता डिस्कस क्या दीजिए। करते हैं, एक बार अनुप्रेक्षा करना, फिर निकाल के जैसा भी होता है ना, हम सिर्फ आंसर मैच करते हैं, फिर हम देखते हैं। ठीक है, अभी ये टॉपिक क्लोज करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है अभी, इसलिए। अच्छा, एक चीज और, कल के क्लास में हम लोग ने कुछ एक बात निकली थी परमावधि ज्ञान की। तो शायद मैंने ऐसा कुछ बता दिया था कि परमावधि ज्ञान जो है, अगर वापस अवधि ज्ञानावरणी का अगर फिर से आवरण आ गया तो परमावधि ज्ञान जो हो जाएगा वो वापस से आवरण के कारण चला जाएगा। लेकिन सिर्फ परमावधि ज्ञान के लिए ये एक्सेप्शन मानना, प्रकट हुआ है अवधि ज्ञानावरणी का मतलब अवधि ज्ञानावरणी का आवरण मोटा हुआ, उसका अनुभाव बढ़ा, तो वापस से आपके अवधि ज्ञान जा सकता है। लेकिन परमावधि ज्ञान ऐसा होता है, अप्रतिपाती वर्ड यूज करते हैं, मतलब अगर एक बार परमावधि ज्ञान आ गया तो उसके अंतर मुहूर्त बाद उसको केवल ज्ञान आ जाता है। ठीक है, तो वो जो मैंने कल बोला था कि अगर मतलब जो हम एक जनरल बात कर रहे थे कि जो ये जिन प्रकृतियों की हम बात कर रहे हैं, अगर इनके जो भी घातीय गुण है, वो घातीय गुण का देशघाती सर्वघाती जो भी अनुभाव हो रहा है, अगर आवरण वापस आ जाता है तो वो जो भी गुण प्रकट हुआ है देशघाती अनुभाव में ही प्रकट होता है, तो वो जो गुण प्रकट हुआ है वो वापस से चला भी जाएगा। पर ये अवधि ज्ञान के लिए समझना, परमावधि ज्ञान के लिए नहीं समझना, क्योंकि परमावधि ज्ञान एक बार आने के बाद जाता नहीं। ठीक है, तो ये कल के उसमें थोड़ा सा करेक्शन करवाना था। अब आज हम अध्याय 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अध्याय 9 जो है वो है बहुत बहुत अच्छे लेवल का चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है, नया भी है। अबाधा काल निषेक, अबाधा काल व निषेक का स्वरूप, ये जो दो वर्ड्स है ना, ये बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, अबाधा काल व निषेक। अबाधा काल, अबाधा काल, ये एक ऐसा ड्यूरेशन है, ये ऐसा काल है जिसमें क्या होता है, बाधा मतलब नहीं होती, जिसमें बाधा नहीं होती ऐसा काल को। अब बाधा मतलब आत्मा में जब कर्म प्रदेश आते हैं, आत्मा के साथ बंधते हैं, उसके बाद जब वो अपना फल देते हैं तो आत्मा के किसी ना किसी गुण को क्या करते हैं, बाधित करते हैं। किसी ना किसी गुण पर या तो आवरण लगा रहे हैं, या फिर कोई गुण को प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, या फिर किसी भी तरह के उसमें क्या करते हैं, किसी भी रूप में अपना फल देते हैं। तो जब वो फल दे रहे हैं तो आत्मा के जो एग्जैक्ट गुण हैं, जैसे हम अगर घाती में तो हम देख लेते हैं कि उसके मूल गुण का क्या होता है, घात होता है। पर अघाती में मूल गुण का घात नहीं होता, मतलब जो गुण की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बाधाएं तो आती हैं। जैसे वेदनी कर्म की बात करें, आत्मा का गुण क्या है, अव्यापाद सुख। अव्यापाद सुख में आत्मा लीन रह सकती है, लेकिन वेदनी कर्म के उदय के कारण जो आत्मा है वो शारीरिक मतलब इंद्रिय और मन संबंधित सुख दुख में उलझी रहती है। वेदनी कर्म के उदय के कारण ही उसको साता पहुंची और असाता पहुंचती है। ठीक है, तो वो अव्यापाद सुख जो उसका एक्चुअल गुण है उस तक नहीं पहुंच पाती, मतलब उसमें बाधाएं आती हैं। तो वो बाधाएं आने, चाहे उसके घाती कर्म की बात करें या फिर अघाती कर्म की बात करें, कोई भी कर्म में जब बाधाएं आती हैं, तो बाधा नहीं आने का ड्यूरेशन भी होता है क्या, मतलब जब जब जो कर्म है, कर्म प्रदेश आत्मा के साथ बंधे, तो एक ऐसा ड्यूरेशन भी होता है जिसमें वो अपना फल नहीं देते। तो ऐसा जो ड्यूरेशन है वो कहलाता है अबाधा काल। तो ये अबाधा काल का ड्यूरेशन कितना है, कौन सा है, तो बताया है कि जैसे ही कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी जैसे ही आत्मा ने कर्म का बंध किया, इस पॉइंट पे मान लो उसने कर्म का बंध किया, मतलब कर्म का बंध करने का क्या अर्थ है, अब हमने थोड़े से आगे लेवल हम लोगों का बढ़ गया है, तो हम इतना समझ सकते हैं कर्म बंध का एक्चुअल मीनिंग क्या है। थोड़ा डीपली जाना, जैसे कि आपको कोई भी अगर बोल रहे हैं कि कोई भी जीव है, इसने अमुक कर्म का बंध किया, तो आप अब क्या समझोगे, आपने कर्म प्रज्ञप्ति में इतना आगे प्रवेश कर चुके हो, तो आप उसको प्रैक्टिकल कैसे समझोगे कि कर्म, किसी जीव ने कर्मों का क्या करा है, बंध किया है। तो हम ऐसे समझेंगे, उस समय हमारे माइंड में ये क्लिक होना चाहिए, कर्मों का बंध किया मतलब क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुई, वो प्रैक्टिकल हमको सोचना कि
जो भी लोक में पुद्गल फैले हुए होंगे, उन पुद्गलों में से जो भी कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं, उन कार्बन वर्गना के पुद्गलों को उस आत्मा ने, उस जीव ने क्या करा होगा, अट्रैक्ट किया होगा, ग्रहण किया होगा। ग्रहण करने पे कैसे ग्रहण किया, अपने अपने अध्यवसाय के, मतलब जैसे उस समय पे उसके अध्यवसाय होंगे, उस अकॉर्डिंग उसने आत्मा में क्या डाला होगा, वैसा नेचर डाला होगा। सॉरी, आत्मा में नहीं, उन प्रदेशों में, पुद्गलों में वैसा नेचर डाला होगा, अनुभाव डाला होगा, वगैरह वगैरह, जो 4 टाइप का बंध होता है। ठीक है, तो उस समय पर, जैसे जिस समय पर आपको बोल रहे हैं कि जिस समय पर आत्मा ने कर्म बंध किया, मतलब जो प्रदेश थे, जो पुद्गल थे आत्मा, सॉरी, लोक में, उन सभी कार्बन वर्गना के पुद्गलों को जीव ने, आत्मा ने ग्रहण किया। ग्रहण किया मतलब जो भी प्रदेश थे, ठीक है, प्रदेशों की, एक प्रदेशी, दो प्रदेशी, तीन, ऐसे अनंत प्रदेशी पुद्गल को जीव ग्रहण करता है, तो वो होता है प्रदेश बंध। ठीक है, प्रदेशों को आत्मा के साथ एक में कर, आत्मा के साथ आके बांधा, तो वो जो प्रदेश हैं, वो प्रदेशों को आत्मा, प्रैक्टिकली हम सोच रहे हैं कि जीव ने कर्मबंध किया, मतलब प्रदेशों का क्या किया, ग्रहण किया प्रदेशों को, और उन प्रदेशों को ग्रहण करके उनके अंदर ड्यूरेशन डाली, उनके अंदर अनुभाव डाला, नेचर डाला। ठीक है, ये होता है एक्चुअल में कर्मबंध का स्वरूप, मतलब कर्मबंध एक्चुअल में हुआ कैसे प्रैक्टिकली। ठीक है, अब जिस समय पे कर्म ने ये बंद किया, उस समय पे उसने ये भी, हमने देखा ना कि उसमें अनुभाव डाला, नेचर डाला, ड्यूरेशन डाला, कि कितने टाइम तक वो आत्मा के साथ लगा रहेगा, मतलब कि जो भी कर्म प्रकृति है, उसके जो प्रदेश है, कब कब आत्मा में आ, कितने कितने टाइम तक रहेंगे और फल देके निकलेंगे। जैसे ही प्रदेश अपना फल देते हैं ना, वैसे ही, मतलब वो प्रकृति टोटल एक प्रकृति है, जैसे हम कोई भी प्रकृति, जो नेचर बोलते हैं, बहुत सारे पुद्गलों में हमने सेम नेचर डाला। ठीक है, जैसे अनंत पुद्गलों में हमने मान लो वेदनी कर्म का नेचर डाल दिया, तो वेदनी कर्म या फिर ज्ञानावर्णी समझ लेते हैं। ज्ञानावर्णी समझने में थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि वो, उनका नेचर क्या हो गया, ज्ञान पर आवरण डालने वाला। तो ज्ञान पर आवरण डालने वाला नेचर हमने अनंत पुद्गलों में अलॉट किया। अब अनंत पुद्गलों में हमने वो नेचर तो डाल दिया और उनको साथ में आके बांध लिया। अब हर पुद्गल, जो हर पुद्गल था, पुद्गल मतलब प्रदेश, पुद्गल बोलो या प्रदेश बोलो, पुद्गल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, उसमें से प्रदेश भी एक फॉर्म है। ठीक है, तो हर प्रदेश में सबसे लोएस्ट फॉर्म जो होता है, जिसके और अविभाज्य अंश है, मतलब जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते, उसको प्रदेश बोलते हैं। तो हर प्रदेश में जीव ने, नेचर तो हमने देख लिया कि नेचर तो सब में डाला है, लेकिन साथ साथ में स्थिति भी डाली। अनुभाव की अभी हम बात नहीं कर रहे, हर प्रदेश में अलग अलग अनुभाव भी डाला जाता है, लेकिन स्थिति डाली। स्थिति का मतलब क्या हुआ, कि ये जो प्रदेश है, ये आत्मा के साथ कितने टाइम तक रहेगा। और ऐसे सभी प्रदेशों में मैक्सिमम ड्यूरेशन जिसको डाली जाती है, उसको हम स्थिति बोलते हैं। ये हमने आगे के चैप्टर का ही अभी हमने डेफिनेशन देख ली, क्योंकि वो भी हमको अभी जानना जरूरी है। ठीक है, उसी से हम आबादा काल निकालेंगे। तो जो स्थिति डाली, मतलब क्या हुआ, कि हर प्रदेश में आत्मा ने क्या करा, एक ड्यूरेशन डाला कि इतने टाइम तक आत्मा के साथ रहेगा, और इतने टाइम तक वो आत्मा के अंदर है, और अब उसके बाहर जाने का टाइम है, तो क्या वो बाहर ऐसे ही चला जाता है? नहीं, वो जिस काम के लिए आया था, जो उसके अंदर नेचर डाला गया, वो उस फल देकर, उस रूप में उदय में आकर, और फिर वो बाहर जाता है। ठीक है, तो ये होता है उस प्रदेश का आत्मा से बाहर निकलना, मतलब इतने टाइम तक आत्मा में था, तो उसने क्या करा, अपना उस टाइम पर अपना फल दिया और बाहर निकल गया। ठीक है, अब जो जिस टाइम तक वो आत्मा में रहा, उस टाइम में जो भी टोटल टाइम, मतलब जो भी उस प्रकृति, जैसे अलग अलग प्रदेशों में हमने अलग अलग टाइम दिया था, और कुल मिला के उस नेचर वाले, उस प्रकृति वाले, मतलब उस प्रकृति बंध जो होता है, उस नेचर वाले वाली कर्म प्रकृति में हमने टोटल ओवरऑल मैक्सिमम कितने टाइम तक वो कर्म प्रकृति हमारे साथ रहेगी, भले उसके कुछ प्रदेश बचे हो या ज्यादा प्रदेश बचे हो, मैक्सिमम जितने टाइम तक रहेगी, उसको बोलते हैं हम स्थिति। और उस स्थिति के अकॉर्डिंग एक ड्यूरेशन ऐसा होता है कि जिसमें जीव ना, इतने, मतलब जैसे मान लो ये अगर उसका ड्यूरेशन है, तो यहाँ से कर्म बंध से लेकर कुछ एक ड्यूरेशन तक वो बिल्कुल भी प्रदेश अलॉट नहीं करता। मतलब क्या हुआ, कोई भी प्रदेश को ये काल नहीं देता। ये काल नहीं दिया, मतलब कोई भी प्रदेश को जो भी काल दिया जाता है, उस समय पर वो क्या करता है, आत्मा से बाहर जाता है। जैसे इस समय पर ये हमारी ना पूरी ड्यूरेशन है, ये जो मैंने ड्रॉ करा ना, ये हम काल की बात कर रहे हैं। तो इस काल में एक समय ऐसा है, मतलब इस काल में क्या करा, हर 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 प्रदेश को क्या करा है, अपनी अपनी स्थिति दी गई है।
मतलब इतने प्रदेश, जैसे इतने टाइम तक, जैसे कि मान लो ये 1 मिनट से लेकर 100 मिनट है, 100 सेकेंड ही बोल देते हैं, अच्छा 100 सेकेंड है, 1 सेकेंड से लेकर 100 सेकेंड, 0 सेकेंड भी मान सकते हो उसको, क्योंकि इस समय पर ही जीव का कर्म बंद हो रहा है, उसका अगला सेकेंड 1 सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया एक एक सेकेंड को। अब जैसे मान लो कि ये 10 सेकेंड है, और ये था 11th सेकेंड, ये था 12th सेकेंड, तो ये हर प्रदेश को, मतलब बहुत से प्रदेश होंगे जिनको 11 सेकेंड की क्या दी गई, स्थिति दी गई। मतलब 11 सेकेंड पर जैसे ही इस समय से लेकर 11th सेकेंड आया, और 11th सेकेंड पे क्या कर दिया जीव ने, 11th सेकेंड पर वो प्रदेश जीव के ऊपर हाँ, अपना फल दिया, और वो आत्मा से बाहर निकल गया। एक प्रदेश नहीं निकलते हैं, ऐसे अनंत प्रदेश एक साथ निकलते हैं। अनंत प्रदेश में 11 सेकेंड की उसने स्थिति डाली होगी। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 12 सेकेंड की स्थिति डाली होगी, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 13 सेकेंड की डाली होगी, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिसमें 50th सेकेंड की डाली होगी, मतलब 50 सेकेंड तक, 0 सेकेंड से 50 सेकेंड तक वो आत्मा के साथ रहेंगे, और फिर वो बाहर निकल जाएंगे, 50th सेकेंड पर वो बाहर निकलेंगे अपना फल देते हुए। अब इसमें हमको ये देखना, कोई भी प्रदेश इस ड्यूरेशन के अंदर वाली स्थिति किसी भी प्रदेश को नहीं दी। मतलब क्या हुआ कि जब तक 10 सेकेंड नहीं हो जाते, 10 सेकेंड तक कोई भी जीव, कोई भी प्रदेश आत्मा से बाहर नहीं निकलेगा। वो निकलेगा तो 11th सेकेंड पर ही निकलेगा। ठीक है, तो 10 सेकेंड तक प्रदेश क्या है, एक भी प्रदेश इस 10 सेकेंड के ड्यूरेशन में, अगर हम उनको ऐसे सिस्टमेटिक खड़ा करते हैं, तो इस ड्यूरेशन में हमको कोई भी प्रदेश खड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी प्रदेश को ये ड्यूरेशन अलॉट ही नहीं किया गया आत्मा से बाहर निकलने का, वो निकलेंगे इसके बाद ही। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ड्यूरेशन रहता है, जब प्रदेश बाहर निकलते तब अपना फल देते हैं। अब इस ड्यूरेशन में कोई प्रदेश है ही नहीं, कोई प्रदेश इस ड्यूरेशन में बाहर निकल ही नहीं रहा, तो इस ड्यूरेशन में वो फल नहीं देता। जब फल नहीं दे रहा तो आत्मा पे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आई, तो ये जो काल होता है, ये काल होता है अबाधा काल। अबाधा काल मतलब जिस ड्यूरेशन में क्या नहीं होगा, आत्मा पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उन प्रदेशों का। अब जो ये जो हमने बात करी ना, इस पूरी चीज को बोलते हैं स्थिति। ठीक है, ये स्थिति होती है। स्थिति किसकी स्थिति है, वो उस कर्म प्रकृति की स्थिति है। मतलब ओवरऑल इस प्रकृति का, जो भी प्रकृति हमने बांधी इस समय पर, उसके कुछ प्रदेश इतने टाइम के, कुछ प्रदेश इतने टाइम, कुछ प्रदेश मैक्सिमम टाइम तक जो प्रदेश रह सकते हैं वो 100 सेकेंड तक रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन हो, ये पूरी ड्यूरेशन को बोलते हैं स्थिति, प्रकृति की स्थिति। ठीक है, प्रकृति की स्थिति। ठीक है, अब हम देखते हैं वापस से ये, और ये जो प्रकृति की स्थिति है, ये कितनी स्थिति है, ये मैक्सिमम स्थिति है। 100 सेकेंड तक मैक्सिमम रहने वाले हैं सारे प्रदेश, मैक्सिमम 100 सेकेंड तक आत्मा के पास रहने वाले हैं, और इसके आगे कोई भी प्रदेश, मतलब कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसको इससे ज्यादा स्थिति दी जाए। ये मैक्सिमम स्थिति है। ठीक है, ये जो मैक्सिमम स्थिति दी गई, स्थिति देने का मतलब क्या होता है, स्थिति बंध। ठीक है, उसको हम वर्ड देते हैं स्थिति बंध। प्रदेशों में हमने स्थिति अलॉट करी, मतलब वो हमने स्थिति बंध किया है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब उत्कृष्ट। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन पर। अबाधा काल की डेफिनेशन क्या है, जीव विवक्षित कर्म प्रकृति, मतलब जिस भी प्रकृति, जैसे हमने यहाँ पे वेदनी की बात करी थी अभी, या जो ज्ञानावर्णी, या जो भी बात करते हैं, तो ये जो इस समय पर जिसका बंद हो रहा है, उसमें कौन सी प्रकृति हम अलॉट करते हैं, कौन सा नेचर अलॉट करते हैं, मतलब वो कौन सी प्रकृति है, कर्म प्रकृति। वो कौन सी कर्म प्रकृति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके लिए एक वर्ड होता है विवक्षित। ठीक है, तो जीव कौन बांध रहा है, जीव विवक्षित कर्म प्रकृति के बंध के समय। ठीक है, ये उसका बंध का समय है। तो जीव विवक्षित कर्म प्रकृति के बंध के समय कार्बन वर्गना के पुद्गलों की, ये सभी प्रदेश क्या है, कार्बन वर्गना के पुद्गल है, कार्बन वर्गना के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करता हुआ, हर प्रदेश की स्थिति का निर्धारण किया। ठीक है, अब ये पूरी जो स्थिति का निर्धारण किया है, इन सभी प्रदेशों में, उन प्रदेशों की, मतलब कार्बन वर्गना के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए, जब इसका निर्धारण किया, कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है, मतलब ये जो 11th सेकेंड था ना हमारा, 11th सेकेंड
कम से कम स्थिति है, मतलब प्रदेश को सबसे मिनिमम स्थिति, मतलब सबसे जल्दी कोई प्रदेश बाहर निकल सकता है तो कितने समय पे निकल सकता है, तो वो 11 सेकेंड से पहले नहीं निकल सकता, 11th सेकेंड पे वो आत्मा से बाहर निकलता है। तो ये उसकी कम से कम मतलब मिनिमम स्थिति हो गई। मिनिमम स्थिति का निर्धारण किया हमने टोटल पुद्गलों में। तो विवक्षित कर्म प्रकृति के बंध के, ये वाला बंध के समय कार्बन वर्णा के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है उससे एक समय कम, क्यों उससे एक समय कम क्यों बोला, उसी समय को क्यों नहीं बोला, क्योंकि उस समय पे तो प्रदेश बाहर निकल जाएंगे, तो वो उसकी स्थिति हो गई। उससे मतलब बाहर निकलेंगे मतलब आत्मा को बाधित करने लगेंगे, जो भी उसका नेचर है उस अकॉर्डिंग। पर इससे एक समय पहले तक कोई भी बाधा नहीं पहुंच रही थी आत्मा को, क्योंकि कोई भी प्रदेश बाहर नहीं निकल रहा था। इसलिए जघन्य स्थिति, मतलब जघन्य नहीं बोलना वर्ड, कम से कम बोलना, कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है जीव, उस कम से कम स्थिति का निर्धारण करने से एक समय पूर्व की जो स्थिति रहती है, एक समय पूर्व की स्थिति मतलब एक समय पूर्व का जो ड्यूरेशन होता है, उस बंध समय से लेकर उस ड्यूरेशन तक का जो काल होता है उसको बोलते हैं अबाधा काल। हुई जीव विवक्षित कर्म प्रकृति के बंध के समय कार्बन वर्णा के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है उससे एक समय कम तक का काल अबाधा काल कहलाता है। मैडम ठीक है, एग्जाम्पल दीजिए ना, एक समय कम तक का काल समझ में नहीं आ रहा। देखो क्या हुआ, हमने क्या बोला, ये हमारे सामने एग्जाम्पल ही तो चल रहा है। 11 सेकेंड जो है ना, हमने हमने देखा 100 सेकेंड का कोई कर्म प्रदेश बंधा था, उसमें से जो ये वाला है आपने देखा 11 यहाँ तक का, जो ये 0 सेकेंड से 10 सेकेंड है, और जैसे ही 11 सेकेंड पे आया, मतलब 11 सेकेंड का काल आया, 11 सेकेंड मतलब ये ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, काल की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता है, जैसे अभी इस समय हमने बंद किया, अब इस समय से लेकर अगला 11 सेकेंड गिन लो आप, 11 सेकेंड पर ही प्रदेश बाहर निकलेगा आत्मा से, उसके पहले कोई भी प्रदेश आत्मा से बाहर नहीं निकल सकते। अगर उस समय से पहले बाहर निकल गए तो वो उसकी मिनिमम स्थिति कैसे कहलाएगी, मतलब वो पॉइंट ही नहीं है, निकल ही नहीं सकते, क्योंकि जघन्य स्थिति मतलब कम से कम जो स्थिति अलॉट की गई है प्रदेशों को, स्थिति का मतलब समझ आया, पहले ये बताओ, स्थिति का समझ आएगा ना तो फिर अब आधा काल समझ में आ पाएगा। स्थिति पचास का मतलब स्थिति क्या बोली होता है? मैडम, अगर 50 स्थिति बोली तो उससे एक समय कम स्थिति तक का का काल। मतलब काल होता है, समय। ड्यूरेशन ड्यूरेशन। स्थिति मतलब ड्यूरेशन तो ठीक है, स्थिति वर्ड जो है काल है, ड्यूरेशन है, स्थिति बंद होता है, लेकिन स्थिति कर्मों की स्थिति की जो बात की जाती है ना, स्थिति मतलब इतने टाइम तक कर्म प्रदेश आत्मा में रहेंगे उसको बोलते हैं स्थिति। इतने टाइम तक आत्मा के साथ कर्म प्रदेश रहने वाले हैं उसको स्थिति बोलते हैं। तो उन सभी प्रदेशों में कम से कम जो स्थिति डालते हैं, कम से कम स्थिति किस में डालते हैं, मतलब सभी प्रदेशों में कुछ कुछ स्थिति डालते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे प्रदेशों में 100 स्थिति डाल दी, सारे प्रदेशों में 50 डाल दी, सारे मैडम प्रदेशों इन में केस कोई अगर भी एक। 50 की स्थिति डालते हैं तो उसका फिर क्या हो जाएगा, बाधा काल 49 हो जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं, इससे 50 एक की। समय कम तक का काल बोला ना सुनो इन्होंने। सुनो सुनो सुनो, किससे एक समय कम का बोल रहे हैं वो भी तो देखो, किससे बोल रहे हैं? जितनी स्थिति निर्धारण करी उससे एक समय कम। नहीं नहीं, जितनी स्थिति निर्धारण नहीं वर्ड है, उसके पहले एक और वर्ड है। हम जितनी स्थिति का निर्धारण किया उससे एक समय कम कम तक का से काल। कम क्या वर्ड है? जितनी। कम से कम कम। से कम। अब कम से कम मतलब सभी पुद्गलों में कम से कम किसको मिली है? सभी पुद्गल थे, सभी प्रकार के पुद्गल थे, सभी प्रकार के पुद्गलों में कुछ पुद्गल को 50 सेकेंड मिली, कुछ पुद्गल को 100 सेकेंड मिली, कुछ पुद्गल को 15 सेकेंड मिली, कुछ पुद्गल को 12 सेकेंड मिली, कुछ पुद्गल को 11 सेकेंड मिली। सबसे कम से कम स्थिति किसको मिली है? 11 सेकेंड्स। 11 सेकेंड वाले प्रदेशों को, 11 सेकेंड वाले पुद्गलों को। तो जो कम से कम स्थिति जो मिली है ना, उससे एक समय कम वाले की बात करेंगे, 50 सेकेंड के जो प्रदेश हैं उनसे भी कम स्थिति वाले प्रदेश है ना अपने पास, तो वो कम से कम मिनिमम स्थिति उनको थोड़ी मिली, उनसे कम स्थिति वाले भी प्रदेश है, उनसे कम वाले भी है, उनसे कम 11 से कम वाले प्रदेश है क्या? ऐसी कोई प्रदेश है जिनको 11 से कम स्थिति मिली है? नहीं। नहीं है ना। तो कम से कम स्थिति जिसको मिली है, हमने बोला स्थिति का निर्धारण, जब प्रदेश पुद्गलों में जो स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं, उस स्थिति हर प्रदेश में स्थिति का निर्धारण किया गया,
और हर प्रदेश के स्थिति के निर्धारण करते हुए जो जिन प्रदेशों को मिनिमम स्थिति मिली है, कम से कम जिन प्रदेशों को स्थिति मिली है, उनसे उस स्थिति से एक समय कम तक का काल अबाधा काल होता है। तो जो 50 सेकंड वाले प्रदेश हैं उसके लिए भी अबाधा काल इतना ही होगा, और 100 सेकंड वालों के लिए भी अबाधा काल इतना ही होगा। अबाधा काल प्रदेश के लिए नहीं होता, अबाधा काल आत्मा के लिए होता है। मतलब आत्मा पे इतने टाइम तक कोई प्रदेश अपना फल नहीं देगा। अब वो प्रदेश 50वें सेकंड, कुछ प्रदेश 50वें सेकंड पे आए, 100वें सेकंड पे आए, 20वें सेकंड पे आए, कुछ पे भी आए, पर आत्मा पे उस सेकंड पे जाके भले ही वो प्रभाव देंगे, पर उसके पहले भी तो कुछ प्रदेश है जो आत्मा पे प्रभाव दे देंगे। तो मैडम आत्मा 50 को का वादा करके 10 हो जाएगा। क्या 50 के लिए फिर मिनिमम तो 10 ही होगा। 50 की बात ही नहीं करेंगे ना, हम तो आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा के लिए अबाधा काल होता है, प्रदेशों के लिए थोड़ी होता। ठीक प्रदेश है। कितनी भी स्थिति वाले हों, प्रदेश 50 स्थिति वाले हों, 100 स्थिति वाले हों, 55 स्थिति वाले हों, 15 स्थिति वाले हों, 12 स्थिति वाले हों, प्रदेश के फर्क नहीं पड़ेगा। प्रदेश को कितनी ही स्थिति मिली हो, उन सभी प्रदेशों में उनसे कम वाले स्थिति, मतलब मिनिमम स्थिति, कम से कम जो स्थिति मिली है जिन प्रदेशों को, वो ठीक। प्रदेश उसी समय पर बाहर निकलेंगे। मतलब आत्मा पे फल दिया, तो कम से कम आत्मा पे किस टाइम पे फल मिल रहा है, तो कम से कम 11 सेकंड पे तो आत्मा को फल मिल ही जाएगा। तो 11 सेकंड से पहले आत्मा को कोई फल नहीं मिला, मतलब वो अब आधा काल हो गया। क्लियर हुआ? जी हो जिनके गया। ये 50 सेकंड वाला डाउट था वो क्लियर हो गया ना? हाँ जी। जी मैडम जी हो गया। थैंक यू अब वेरी मच। इसमें अब एक इसमें बार अब इसमें आबादा काल 11 सेकंड का होगा। 10 सेकंड का होगा। 11वें सेकंड पे तो बाधा आ गई ना, 11वें सेकंड पे तो प्रदेश बाहर निकल गया, उदय दे दिया, फल दे दिया। इसीलिए तो हम वर्ड यूज करते हैं उससे एक समय कम। उससे एक समय कम का मतलब तो यही हुआ ना कि 11 सेकंड पे तो फल मिल गया ना। प्रदेश की स्थिति 11 सेकंड की थी, मतलब 11 सेकंड पे वो प्रदेश बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा मतलब उदय देगा, उदय आएगा, उदय आया मतलब फल दे दिया, फल दिया मतलब आत्मा पे बाधा आई। तो उससे एक समय पहले तक में बाधा नहीं थी, इसलिए उतना काल अबाधा काल है। ठीक है, अब हम एक बार इसका स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। जीव विवक्षित किसी भी कर्म प्रकृति के बंध के समय, ठीक है, विवक्षित मतलब जिस प्रकृति की बात कर रहे हैं उसका जब बंध होता है, उस समय अनंत कर्म प्रदेशों को उस प्रकृति के रूप में परिणत करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अनंत वर्ग, अनंत पुद्गल थे, जो अनंत प्रदेश थे, उनके अंदर प्रकृति बंध क्या हुआ? जिस भी प्रकृति की हम कर्म प्रकृति की बात करते हैं, जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल देते हैं, सात वेदनी कर्म, ठीक है, यहाँ पे साथ साथ में पढ़ते भी जाएंगे, इसको हम इसके साथ साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? जीव विवक्षित किसी भी कर्म प्रकृति के बंध के समय, मान लो जीव ने सात वेदनी का बंध किया। अब सात वेदनी का बंध करा है इस समय पर, अब सात वेदनी का बंध, अब ये जो हमारे 50 सेकंड वाली बात है ना, इसको अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये है 10 समय, अब सेकंड से भी सूक्ष्म क्या होता है? समय होता है। ठीक है, ये है 10 समय, और ये तो उसका बंध का समय है, इसको हम 0th सेकंड या फिर बंध का समय बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया उसका बंध का समय, ये वाला पॉइंट। ठीक है, बंध का समय है, और टोटल मान लेते हैं 10 समय की स्थिति का निर्धारण किया। ठीक है, अभी हम इसको अभी कुछ नहीं बोलना, हम ऊपर का पैराग्राफ पढ़ जाएंगे। जीव विवक्षित किसी भी कर्म प्रकृति, मान लो हम विवक्षित प्रकृति बोलते हैं सात वेदनी, ठीक है, विवक्षित कर्म प्रकृति के बंध के समय, इस समय बंध के समय पर अनंत कर्म प्रदेशों को उस प्रकृति के रूप में परिणत करता है। ठीक है, अनंत प्रदेशों में क्या नेचर डाला? सात वेदनी का नेचर डाला, एवं उन अनंत कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण भी करता है। अब अनंत जो प्रदेश थे, उन अनंत प्रदेशों का क्या करा? स्थिति का निर्धारण, मतलब अनंत प्रदेशों में जीव ने स्थिति डाली है। ठीक है, अनंत प्रदेशों में जीव ने क्या करा? स्थिति डाली, क्योंकि अनंत प्रदेशों का बंध किया था
उनमें पहले नेचर डाला, प्रकृति बंध हो गया। पहले नहीं, मतलब डालता सब एक साथ में है, पहले हम बात करते हैं नेचर की। तो नेचर डाला, प्रकृति बंध हो गया। उसके बाद फिर उसके अंदर स्थिति भी डाला, स्थिति बंध भी हुआ। मतलब स्थिति डाली मतलब कि इतने समय तक ये प्रदेश आत्मा में रहेगा। ठीक है। तो कुछ मान लो कुछ प्रदेशों में उसने स्थिति डाली 10 समय की, कुछ प्रदेश 10 समय तक आत्मा के साथ रहेंगे, कुछ प्रदेश 9 समय तक रहेंगे, कुछ प्रदेश 8 समय तक रहेंगे। अच्छा, एक बार हम ना एग्जाम्पल नहीं देखते, पहले पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। जीव विवक्षित किसी भी कर्म प्रकृति के बंध के समय अनंत कर्म प्रदेशों को उस कर्म प्रकृति के रूप में परिणत करता है, मतलब प्रकृति बंध हो गया, एवं उन अनंत कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण भी करता है। मतलब प्रदेशों के अंदर स्थिति अलॉट करी, वो उसका स्थिति बंध हो गया। हर प्रदेश को ये बोला गया कि तुम इस समय तक ही आत्मा के साथ रहोगे और इस समय पर आते ही तुमको बाहर निकलना है अपना फल देते हुए। परंतु उन अनंत कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण एक समान नहीं करता। अर्थात कुछ कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण इस प्रकार करता है कि वे सबसे अधिक समय तक आत्मा के साथ लगे रहें, एवं कुछ कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण इस प्रकार करता है कि वो उससे एक समय कम तक काल तक रहें। उससे इस प्रकार एक एक समय कम करते करते जिन कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण सबसे कम किया जाता है, ठीक है, जैसे कुछ कर्म प्रदेश थे जिनमें 10 समय का स्थिति दी, कुछ कर्म प्रदेश थे जो 9 समय की स्थिति दी, मतलब 9th समय पर ही उनको बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ कर्म प्रदेशों को 8 समय की स्थिति दी, मतलब जैसे 8th समय आएगा वो प्रदेश बाहर निकल जाएंगे। कुछ प्रदेशों को 7th, कुछ प्रदेशों को 6th समय और कुछ प्रदेशों को 5 समय की स्थिति क्या करी, अलॉट करी। लेकिन कोई भी प्रदेश ऐसे नहीं है जिनको 4 समय, 3 समय, 2 समय, 1 समय की स्थिति अलॉट की गई हो। कोई भी प्रदेश ऐसे नहीं है। 5 समय की स्थिति प्रदेशों को जब दी गई, उससे कम किसी को नहीं दी। मतलब कम से कम स्थिति इन सभी प्रदेशों के कंपटीशन में सबसे जल्दी कौन भाग जाएगा, सबसे कम स्थिति किसकी है, 5 की, वो 5 बताया की। 5 समय वाले। जिन प्रदेशों को 5 समय की स्थिति मिली वो सबसे मिनिमम स्थिति, मतलब मिनिमम स्थिति है टोटल प्रदेशों के कंपैरिजन। ठीक है। अब इन मिनिमम स्थिति से एक समय कम, मतलब 4th समय, ये एक समय कम तक का जो काल होता है वो काल कहलाता है अबाधा काल। बंद समय से लेकर फर्स्ट समय, सेकंड समय, थर्ड समय, फोर्थ समय तक कोई भी प्रदेशों को स्थिति अलॉट नहीं की गई थी। मतलब कोई भी प्रदेश इतने समय तक आत्मा से बाहर नहीं जा रहे थे। आत्मा से बाहर जाना स्टार्ट हुआ है तो 5th समय से हुआ है। 5th में भी कुछ प्रदेश आत्मा से बाहर गए, कुछ प्रदेशों की स्थिति 6 थी तो वो 6th समय आने पर बाहर निकले, कुछ प्रदेशों की स्थिति 7th थी तो वो 7 समय पर 8, 9, और कुछ प्रदेश ऐसे थे जिनकी स्थिति 10 समय की थी तो वो 10th समय पर बाहर आत्मा से निकले। लेकिन कोई भी प्रदेश ऐसे नहीं थे जिनकी स्थिति 10 से ज्यादा हो, क्योंकि ये उसने मैक्सिमम स्थिति का ही बंद किया। अगर मैक्सिमम किसी प्रदेश को स्थिति अलॉट की है तो वो 10 समय की। वैसे ही समझना कि कुछ प्रदेश है जिनको मिनिमम स्थिति अलॉट की गई, मतलब इतने टाइम तक उन 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 जीवों के लिए तो मैक्सिमम, मतलब उन प्रदेशों के लिए तो मैक्सिमम टाइम है कि ज्यादा से ज्यादा तुम इतने ही समय तक आत्मा के साथ रहोगे। पर उन प्रदेशों के जो आत्मा के साथ रहने का टाइम है वो तो भले ही जो भी अलॉट किया गया हो, दूसरे प्रदेशों के कंपैरिजन उनको देखें तो वो सबसे कम स्थिति वाले हो गए, मतलब वो सबसे जल्दी भाग जाएंगे बाहर। तो मैम ठीक है। 10 इसकी स्थिति बंद हो गया, क्या 10 इसका स्थिति बंद हो गया। 10 उस पूरी प्रकृति का स्थिति बंद हो गया, क्योंकि कुछ कुछ प्रदेशों में मैक्सिमम 10 समय तक भी है। और 10 प्रदेश की मतलब अपेक्षा 5 हाँ, प्रदेश के अपेक्षा। प्रदेश की अपेक्षा उसको 5th समय पे ही बाहर जाना पड़ जाएगा। तो ठीक। सबसे सारे प्रदेशों के कंपैरिजन में सबसे कम जिसको स्थिति मिली उससे एक समय पहले तक का काल अबाधा काल होता है। ठीक है। वो पैराग्राफ पूरा हो गया था ना हमारा। उससे एक समय कम तक आत्मा के साथ लगे रहते हैं। इस प्रकार एक एक समय कम करते हुए जिन कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण सबसे कम किया जाता है, 5 समय वाली, उससे एक समय कम तक का काल अबाधा काल कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल हमने देख ही लिया। यहाँ पर 5 समय तक का प्रदेशों का स्थिति का निर्धारण है। उपयुक्त उदाहरण में सबसे कम स्थिति का निर्धारण
5 समय का होने से अबाधा काल 4 समय का हुआ, मतलब 4 समय तक कोई भी बाधा नहीं पहुंच रही आत्मा को। ज्ञातव्य, जीव कर्म बंध के समय कार्बन वर्गना के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए सबसे अधिक जितनी स्थिति, ठीक है, सबसे स्थिति जो भी प्रदेशों में सबसे ज्यादा स्थिति जिन प्रदेशों को मिलती है, उस स्थिति को हम उस टोटल प्रकृति की स्थिति बोलते हैं। सबसे अधिक जितनी स्थिति का निर्धारण करता है, मुख्यतः उसे लक्ष्य में रखकर यह कथन किया जाता है कि जीव ने इस स्थिति का बंध किया। जीव ने तो इस प्रकृति की इतनी स्थिति बांधी, पर हर प्रदेश की स्थिति अलग अलग हो गई। ठीक है, जैसे उपयुक्त असत कल्पना में जीव ने 7 वेदनी कर्म का बंध करते हुए सबसे अधिक स्थिति का निर्धारण 10 समय का किया है, अतः ऐसा कहा जाएगा कि अभी जीव ने 7 वेदनी कर्म का 10 समय का स्थिति बंध किया। 7 वेदनी पूरी प्रकृति का जो स्थिति बंध है वो 10 समय का है, पर हर प्रदेश की अपेक्षा उसको अलग अलग स्थिति मिली, और उन हर प्रदेश की अपेक्षा में से जिस प्रदेश को दूसरों प्रदेशों की अपेक्षा सबसे मिनिमम स्थिति मिली, उसके एक समय कम करने का जो काल होता है वो होता है अबाधा काल। क्लियर हुआ ये सबको? इसमें अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं कि ये जो अबाधा काल है ये भी कितना भी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता कि वो कितना भी हो जाए, ये इसकी मैक्सिमम स्थिति पे डिपेंड करता हुआ सेट किया जाता है, इसके लिए भी एक नियम होता है। तो अभी आपका ये क्लियर हो गया तो फिर हम आगे देखते हैं। जी मैडम, क्लियर हो गया। हाँ, अब हम देखते हैं कि अबाधा काल जो हमने जैसे डिसाइड किया, मान लो 10 समय था, 10 समय का हमने ये कैसे मतलब ऐसा पहले से फिक्स रहता है कि कोई भी कुछ भी हो सकता है क्या? ऐसा कोई भी कुछ नहीं होता। एक स्थिति के अकॉर्डिंग ही उसका अब आधा काल सेट होता है कि जितनी स्थिति जीव बांध रहा है उसके हिसाब से उसका अब आधा काल सेट होगा, मतलब जितनी स्थिति है जीव ने बांधी है उसमें इतने टाइम तक आत्मा के ऊपर कोई भी, मतलब उस रेंज में अबाधा काल में कोई भी प्रदेश नहीं होते, मतलब कोई भी प्रदेश उस काल में बाहर नहीं जाते आत्मा से। उस इस अबाधा काल +1 समय पर ही उसका बाहर निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो अबाधा काल है उसके लिए भी एक नियम चलता है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो मैक्सिमम स्थिति है ये 7 वेदनी नहीं, ये मिथ्यात्म होने की, मिथ्यात्व वेदनी की बात करते हैं। ठीक है, मिथ्यात्व वेदनी प्रकृति, मिथ्यात्व वेदनी की जो प्रकृति है, मिथ्यात्व वेदनी की प्रकृति में मान लेते हैं 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब सबसे पहले तो हमको देखना कोड़ा कोड़ी सागरोपम क्या होता है। सागरोपम बहुत बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन होती है, वो सागरोपम ही इतने ड्यूरेशन होती है, उसमें भी कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ इंटू करोड़। ठीक है, करोड़, 1 करोड़ को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करें उसको कोड़ा कोड़ी बोलते हैं, और ऐसा 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरोपम ये होता है एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम। सागरोपम क्या होता है? तो बताया 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। पल्योपम क्या होता है? पल्य से उपमा, पल्य की उपमा से जिसका काउंटिंग कर सके। वैसे काउंटिंग कर नहीं सकते क्योंकि असंख्य काल है, पर उसको कल्पना करते हैं, उपमा देते हैं पल्य की। पल्य मतलब धान भरने का, भरने की जो कोठी होती है उसमें ऐसा बताया जाता है कि तो जो धान भरने की कोठी होती है उसमें युगलिक के बाल बहुत पतले होते हैं, उसमें भी युगलिक के बाल के भी, युगलिक के बच्चे 7 दिन के अंदर अंदर जन्मे हुए बच्चे, उनके बाल तो और ही पतले होते हैं। ऐसे पतले बाल के टुकड़ों को क्या करते हैं, मतलब एक एक फिक्स ड्यूरेशन में उस पल्य में एक एक जैसे 100 वर्ष में एक मतलब उसमें भर दिया गया। पहले तो इतना ठसाठस भर दिया गया उस धान की उसमें पल्य में, कि इतना ठसाठस भर दिया कि उसमें उपमा देते हैं कि अगर उसके ऊपर चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो एक भी बाल दबेगा नहीं। सेवार्तक वायु बहुत बहुत खतरनाक वायु होती है, आंधी होती है, वो ऐसी वायु चल जाए तो भी एक भी बाल उस पे से उड़े नहीं, मतलब इतना ठसाठस वो आपस में भर बंधे हुए हैं, भर गए हैं, भरा गया उनको ऐसा। ठीक है, और ऐसा ऐसा भरे हुए पल्य में से 100 वर्ष में एक एक बाल निकाले, और जब वो पूरा पल्य जो है वो खाली हो जाए
इतना लंबा ड्यूरेशन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना मतलब 100 वर्ष में आप एक बाल का टुकड़ा निकाल रहे हो और इतने ठसाठस भरे हुए उसके बाल के टुकड़े हैं। कितना टाइम लगेगा उसको खाली होने में? इतना ज्यादा टाइम एक पल्योपम होता है। और ऐसा एक पल्योपम का करोड़ इंटू करोड़ पल्योपम, उसमें भी 10 और मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे टन मैडम 10 कोड़ा मैम कोड़ी सॉरी, एक पल्योपम। मिनट में इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। ये पल्ले जो है, ये क्यों जो लंबा चौड़ा ऐसे गड्ढा होता है उसमें बाल भरे हुए होते हैं? हाँ हाँ, वो पल्य मतलब वो वही उसका एक माप होता है कि वजन, लंबाई, चौड़ाई और गहराई का। हम्म। वो मैंने एग्जैक्ट माप अभी वो धान का बत- इसमें नहीं है, वो दूसरा थोकड़ा उसमें आता है। ये तो एक योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा होता है, उसमें भरा होता है, तभी तो वो सेना निकल सकती है उसके ऊपर से। हाँ, पर वो जो पल्य होता है, वो पल्य जो पल्योपम वर्ड है, वो पल्य का शाब्दिक अर्थ तो वही होता है ना? अगर जहां तक मेरे ध्यान में, मैं बता रही हूँ, आप सही हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, ठीक है, पर ठीक है। जहां तक मैं मतलब मेरा पढ़ा हुआ है, वो जो पल्य होता है उसका शाब्दिक अर्थ तो वही होता है। और अगर आप बता रहे हैं कोई और ठोकरा है तो फिर शायद वैसा हो कुछ हो। हाँ और वो मैडम सागरिका में भी सागर की उपमा दी हुई है। सागर की उपमा, ठीक है, वो सागर की उपमा, लेकिन उसको अगर जब हमको कैलकुलेट करना है तो वो पल्योपम से निकल पाता है। सागर सागर के लिए ऐसे शायद कोई ठोकरा हो तो मेरे ध्यान में नहीं है कि सागर में इतना कुछ रहता हो कुछ। पल्य के लिए दस होता है। 10 कोड़ा कोड़ी एक पल्लेपम का एक सागरोपम सागरोपम का होता है मैम। सागरोपम होता है। वैसा 10 कोड़ा कोड़ी पल्लेपम का। वैसे 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ मतलब 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल, उसमें भी 70 मल्टीप्लाई करना। इतना लंबा काल, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का इतना मैक्सिमम काल की स्थिति जीव ने बंद करी। मतलब इस समय से लेकर इतने लंबे काल तक ये प्रकृति आत्मा के साथ रहेगी। ठीक है। अब ये जो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की जो है, मतलब इतने समय तक इसके फल क्या करेंगे, इसके जो प्रदेश हैं वो अब आत्मा का फल देते रहेंगे। अब ये तो हमने समझ लिया कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की उसकी स्थिति है। इस 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति में से कुछ समय ऐसा आएगा, बंद समय, स्टार्टिंग समय से ही, कि कुछ समय तक आत्मा पे ये अपना फल नहीं देंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि ये कैसे पता चलेगा कितने समय तक नहीं देंगे। तो बताया, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की अगर स्थिति बंद किया तो उसका जो अबाधा काल होगा, यहाँ से प्रदेश बाहर निकल रहे थे, ये हमारा अबाधा काल तक का था, है ना? इतना काल हमारा अबाधा काल था। तो ये जो काल है ना, ये काल होता है 7000 वर्ष। ठीक है। 7000 वर्ष क्या होता है? ये वाला काल, बंध समय से लेकर जब तक 7000 वर्ष नहीं बीत जाते, इस समय तक ये जो भी प्रकृति आत्मा ने बांधी है, ये मिथ्यात्व वेदनी ही बांध सकता है इतना हाईएस्ट। तो ये जो मिथ्यात्व वेदनी बांधी है, 7000 वर्ष तक अपना फल नहीं देगी। बंध समय से 7000 वर्ष तक अपना क्या नहीं देगी? फल नहीं देगी। और 7000 वर्ष प्लस 1 समय, एक समय और ऐड कर दिया, तो +1 समय से उसकी प्रत्येश क्या है? आत्मा से बाहर निकलने लगेंगे। मतलब उतने समय के बाद से जो मिथ्यात्व वेदनी है वो अपना फल देना स्टार्ट कर देगी। 7000 वर्ष तक कोई फल नहीं देगी, 7000 वर्ष +1 समय से अपना फल देना स्टार्ट करती है। ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया 7000 वर्ष। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति, मैक्सिमम स्थिति पे अबाधा काल 7000 वर्ष का होता है। ठीक है। अब उसके बाद जब ये 7000 वर्ष, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में एक समय कम हुआ, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में एक समय कम, जितनी कम हुआ नहीं है, एक समय कम जितनी स्थिति, जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि अभी हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे बोलती हूँ कि 1 घंटे में 1 मिनट कम की बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझोगे? कि हम 59 मिनट्स की बात कर रहे हैं। अभी तो हम यहाँ 60 मिनट्स की बात कर रहे थे। ठीक है। तो ऐसे ही अभी हम 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बात कर रहे थे, तो हमारा बाधा काल 7000 वर्ष हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 70 kks -1 समय। कोई और जीव है जिसने 70 kks -1 समय की स्थिति बांधी, उसका भी अबाधा काल 7000 वर्ष ही होगा। उसके बाद 70 kks -2 समय का स्थिति बंध किसी जीव ने किया, उसका अबाधा काल भी 7000 वर्ष ही होगा।
ऐसे करते करते कब तक अपने को 7000 वर्ष और बाधा काल लेना है? तो सात बताया हजार है 70 kks माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। पल्योपम का असंख्यतम भाग, जो हमने पल्योपम की अभी काउंटिंग करी थी, उस पल्योपम का, मान लो ये पूरा पल्योपम का ये है 0 समय से लेकर ये है एक पल्योपम का काल। ठीक है, तो एक पल्योपम के काल में क्या हुआ? एक पल्योपम के काल में असंख्य हमने क्या कर दिए? डिविजन्स। असंख्य डिवीजन करे, असंख्य भाग करे, इन असंख्य भाग में से एक भाग उठाना है। इस असंख्य भाग में से एक भाग उठाया, इतना जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन को हमने 70 kks में माइनस किया। ये पल्योपम, एक पल्योपम में 70 kks में पल्योपम का असंख्यतम भाग जितना काल क्या कर दिया? माइनस किया। अभी एक एक समय माइनस कर रहे थे हम, एक एक समय माइनस करते करते जैसे ही हमने पल्योपम का असंख्यतम भाग माइनस किया, वैसे हमारा अबाधा काल 7000 वर्ष जो अभी तक था, वो अबाधा काल अब 7000 वर्ष -1 समय हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लेना। जब हम 70 kks का बंद कर रहे थे, तब हमारा आबादा काल 7000 वर्ष था। जब हमने 70 kks -1 समय की स्थिति का बंद किया, तो भी आबादा काल 7000 वर्ष था। जब हमने 70 kks -15 समय की स्थिति का बंद किया, तब भी हमारा 7000 वर्ष था। 70 kks -50 समय किया, तब भी 7000 वर्ष था। ऐसे करते करते 70 kks माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग में से एक समय कम। ठीक है, पल्योपम का असंख्यतम भाग में से एक समय कम, मतलब जैसे मैंने बोला था कि 1 आवर में से एक समय कम, मतलब 59 मिनट। एक समय ने 1 मिनट कम, तो 59 मिनट। तो ऐसे ही पल्योपम का असंख्यतम भाग -1 समय तक की जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे थे 70 kks में से पल्योपम का असंख्यतम भाग करा, इतने स्थिति तक हमारा जो आबाधा काल था वो 7000 वर्ष ही रहा। पर जैसे ही हमने 70 kks माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग को क्या करा? माइनस करा। इतने ड्यूरेशन को हमने 70 kks में माइनस करके इस स्थिति का हमने बंद किया, तो उस समय पर हमारा आबाधा काल क्या सेट होगा? तो बताया है कि उस समय पर जो आबाधा काल है वो 7000 वर्ष -1 समय होगा। ठीक है, अब ऐसे करते करते जब पल्योपम का असंख्यतम भाग माइनस किया था, इसमें एक और समय मतलब एक और समय ऐड कर दो। एक और समय ऐड करने का क्या अर्थ हुआ? कि जितना ये ड्यूरेशन था, इसमें से एक समय और कम कर दिया। देखो मैं आपको बोलती हूँ, 6 -1 है, 6 -1 ऑलरेडी हम कर रहे हैं उसमें, या फिर 6 -4 ऑलरेडी हम कर रहे हैं उसमें। मैं आपसे कहती हूँ एक समय और माइनस कर दो, मतलब एक और माइनस कर दो। जो 6 है, 6 में से ऑलरेडी हम 4 माइनस कर रहे हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं कि उसमें 1 भी माइनस कर दो। तो आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग पता होगा 6 -4 + 1 हो जाता है। ठीक है, ऑलरेडी हम 6 -4 कर रहे हैं, क्या होता है? 6 में से 4 घटाया, 2 बचा, 2 में से एक और घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 6 -5 करेंगे, 1 बचेगा। ये मैथ्स है। ठीक है, तो इसी प्रकार कहा है कि हम 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में यहाँ पे हम एक समय माइनस करते हैं, 1 समय, 2 समय, 3 समय, और ऐसे करते करते पल्योपम का असंख्यतम से -1 समय वाली जो बात हो रही थी, फिर उससे एक और ऐड किया तो पल्योपम का असंख्यतम भाग आया। फिर उससे और ज्यादा समय ऐड करेंगे तो और ड्यूरेशन क्या होती है? कम। तो मतलब पल्योपम का असंख्यतम भाग +1 समय, मतलब हमने ये जो ड्यूरेशन करा है ये और ज्यादा माइनस कर दिया है। तो ये जो ड्यूरेशन था पल्योपम का असंख्यतम भाग +1 समय, इस समय पर भी आबाधा काल 7000 वर्ष +1 -1 समय ही होगा। फिर ऐसे करते करते +1 समय, +2 समय, +3 समय,
ऐसे करते करते पल्योपम का एक असंख्यतम भाग अभी हमने माइनस किया था। अब हम 70 kks में से पल्योपम का 1+1 मतलब 2 असंख्यतम भाग को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। जब पल्योपम का 2 असंख्यतम भाग माइनस हुआ उस समय पर जो अबाधा काल था वो भी 7000 वर्ष में से 2 समय माइनस हो जाएगा। पल्योपम का एक असंख्यतम भाग माइनस कर रहे थे, ओनली 1 भाग। एक असंख्यतम भाग माइनस कर रहे थे तो अबाधा काल में भी एक समय माइनस हुआ था। पल्योपम का 2 असंख्यतम भाग माइनस किया तो अबाधा काल में 7000 वर्ष माइनस 2 समय हो गया। इस प्रकार पल्योपम में मान लो हम 5 असंख्यतम भाग माइनस करते हैं तो अबाधा काल में क्या हो जाएगा, 7000 वर्ष माइनस 5 समय। अगर पल्योपम के असंख्यतम भाग में मतलब पल्योपम का मान लो 50th असंख्यतम भाग, 50 असंख्यतम भाग को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं पल्योपम में से। पल्योपम का 50th असंख्यतम भाग माइनस करते हैं टोटल स्थिति 70 के केस में, तो अब आधा काल क्या हो जाएगा, 7000 वर्ष माइनस 50 समय। जितने असंख्यतम भाग माइनस कर रहे हैं उतना यहाँ पे उतने समय बाधा काल में माइनस होता जा रहा है। ये फॉर्मूला होता है। ऐसे कम करते 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 ये 70 kks, फिर उसके बाद फिर कम करते करते ऐसा समय आएगा जो 60 kks का बचेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जो 60 kks माइनस 69 kks, उसके बाद 68 kks, ऐसा करते करते 60 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम पे 6900 वर्ष मतलब 70 kks था तो 70 मतलब 7000, 69 kks पे 6900, 68 kks पे 6800, 60 kks पे 6000, 50 kks पे 5000, 10 kks पे 1000। ऐसे करते करते जब 1 kks बचता है, एक, आज इंक गई, ऐसे समझना 1 kks मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये आपको ये वाला पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, याद रख। पंप पे हमारा जो अबाधा काल बचता है ऐसे कम करते करते वो सिर्फ 100 वर्ष का रहता है। देखो 60 पे 100 वर्ष, 50 पे 100 वर्ष, 100 मतलब 5000, 20 पे 20 मतलब 2000 वर्ष, 10 कोड़ा कोड़ी सागरो पंप पे 1000 वर्ष, 5 कोड़ा कोड़ी सागरो पंप पे 500 वर्ष, 1 कोड़ा कोड़ी सागरो पंप पे 100 वर्ष। तो ये आपको एक कोड़ा कोड़ी के हिसाब से आप मल्टीप्लीकेशन बाकी सब में कर सकते हो। तो ये आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, बॉक्स बना सकते हो। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अगर मैक्सिमम स्थिति बंध हो रहा है तो उसका अब आधा काल कितना होगा, 100 वर्ष का होगा। अगर आधा कोड़ा कोड़ी सागरोपम है तो 50 वर्ष, 1/4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है तो 25 वर्ष, 1/8 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है तो 12.5 वर्ष। ऐसे कम करते करते जो ये कोड़ा कोड़ी सागरोपम तो बहुत हाईएस्ट वैल्यू हो गई थी, लेकिन ऐसे कम करते करते सागरोपम, सागरोपम से पल्योपम पे आएंगे, पल्योपम से फिर गणनीय काल पे आएंगे, करते करते कम 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 करते जो स्थिति बांधी वो स्थिति मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है, अगर कोई भी प्रकृति है उसकी मिनिमम स्थिति कितनी हो सकती है, तो बताया अंतर्मुहूर्त। ठीक है, तो ऐसे स्थिति बंध के अनुरूप अबाधा काल कम होते होते जघन्य स्थिति, जो जघन्य अबाधा काल होता है वो अंतर्मुहूर्त का हो जाता है। ये जो स्थिति है ना, ये कम 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 करते करते अंतर्मुहूर्त की स्थिति पे जघन्य अबाधा काल, जो मिनिमम से मिनिमम अबाधा काल होता है, वो अंतर्मुहूर्त का शेष रह जाता है। ठीक है, स्थिति बंध के अनुरूप अबाधा काल के लिए उपयुक्त नियम। अब ये जो हमने रूल पढ़ा ना, ये रूल किसके लिए होता है, तो बताया कि उपयुक्त नियम सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और 4 आयु को छोड़कर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम स्थिति बंध की बात करते हैं। सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का तो बंध ही नहीं होता, इसलिए इनका स्थिति बंध वगैरह की बात करेंगे ही नहीं। तो सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी के लिए ये सब रूल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है 4 आयु। 4 आयु के लिए तो हम आगे पढ़ेंगे कि वो रूल क्या होता है, कैसा होता है। 4 आयु में ये वाला रूल नहीं होता। 4 आयु का जो अब आधा काल है वो डिफरेंट निकलता है। 4 आयुष्य की अगर हम किसी भी एक आयु का बंद कर रहे होते हैं तो उसका जो अब आधा काल सेट होता है वो इस रूल से सेट नहीं होगा।
ठीक है, उसके लिए अलग रूल होता है, अलग जो भी हम देखेंगे आगे वो सब। इसलिए चार आयु और ये दो कर्म, सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, जिनका बंध ही नहीं होता, इन छह प्रकृतियों को छोड़कर शेष 142 कर्म प्रकृति के लिए समझना चाहिए। ठीक है, बंध तो सभी 148 का होता है। उसमें हमने देखा था कि जो वर्ण चतुष्क है उसको 20 प्रकृति की जगह सिर्फ शॉर्ट में समझने के लिए हम वर्ण चतुष्क लेते हैं। हमने ये मना नहीं करा था कि रिमेनिंग 16 प्रकृति का बंध नहीं होता, हमने ऐसा मना नहीं किया था। हमने बस इतना बोला था कि जो 20 प्रकृति है वर्ण चतुष्क की, उसको हम सिर्फ चार में कॉम्बिनेशन में बात कर रहे हैं ताकि हमको समझने में बोलने में इजी रहे। वर्ण की 20 प्रकृति की जगह हमको काउंटिंग में सिर्फ वो चार ही पर रखना पड़े। और साथ ही साथ ये हमने बोला था कि जो बंधन है, शरीर बंधन और शरीर संघातन, इन दोनों प्रकार की प्रकृति, मतलब पांच शरीर शरीर बंधन और शरीर संघातन, पांच पांच, तो जो 10 प्रकृति हैं इनको हमका इनका बंध कब कब होता है, जब जब उनके पर्टिकुलर शरीर का बंध होगा, रेस्पेक्टिव शरीर का बंध होगा। औदारिक शरीर का बंध हो रहा है तो औदारिक शरीर बंधन का भी बंध होगा, औदारिक शरीर संघातन का भी बंध होगा। तो हम उसको भी हमने एक तरफ रख दिया सिर्फ समझने के लिए कि जब शरीर का बंध हो रहा है तो अंडरस्टूड है कि उसके बंधन और संघातन का भी बंध होगा, पर उनका बंध होता है। इसलिए हमने जो स्थिति बंध की बात करी वो 120 प्रकृति की अपेक्षा नहीं पड़ी, वो हमने पूरी 148 प्रकृति की अपेक्षा पड़ी। 148 में से दो का तो बंद होता ही नहीं है, मतलब 146 की अपेक्षा पड़ी। 146 में भी जो चार आयु है उनके लिए अलग रूल चलता है, इसलिए जो ये वाला रूल है स्थिति बंध और अबाधा काल का, वो 142 प्रकृति के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट पूरा हम लोगों ने अभी देख लिया है, जो अभी हमने ये इसमें चार्ट में डिस्कस किया था। अगर आप एक बार वापस से इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको फिर से रिकॉल हो जाएगा कि ये जो चार्ट है उसमें क्या लिखा है। बस ये जो चार्ट है ना, उसी को ही सेंटेंस में बना के, जो अभी हमने बात करी वही सेंटेंस बना के बस इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो अभी इसमें किसी के कोई डाउट है क्या? यहाँ तक का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, फिर नेक्स्ट क्लास में हमको निषेक स्टार्ट करना है। ठीक है, किसी के कोई डाउट है इसमें? वैसे ना ये जय वो थोड़ा पहले सा तो आप नया है तो कल वाला आपको शायद, हाँ सेकंड बोलिए। वाला जो बताए थे ना, वो थोड़ा मैंने लास्ट में ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम। कौन कल सा? वाला जो बताए थे। कल वाला तो डिस्कशन अभी करना नहीं है, वो वापस से होमवर्क ही है। देशघाती अनुभाव की 15 प्रकृति हमने देख ली, सर्वघाती में वापस से एक बार कैलकुलेट करना है। अनुश्री 11-12 का रिकॉर्डिंग नहीं था। 11 11-12, 11 का रिकॉर्डिंग नहीं खुला। 11 या 12 क्या था सोमवार, रिकॉर्डिंग ओपन 11 नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग तो आ मैंने गई, 13 तक आ गई है रिकॉर्डिंग तो। नहीं, पर मेरा रिकॉर्डिंग तो की ओपन बात नहीं कर हुआ, रहे किसी क्या? कारण से रिकॉर्डिंग नहीं मैंने हुआ। हाँ अभी मैंने चेक नहीं करी है रिकॉर्डिंग्स, मैं हाँ देखती हूँ, अगर नहीं होता है तो फिर मैं पूछती हूँ उनसे। हाँ, फिर से नया। ठीक। डाउट है क्या अभी किसी के कुछ आज का तो क्लास से थोड़ा रिलेटेड? टफ लगा टॉपिक, मेरे को हाँ, समझना टॉपिक पड़ा। टफ लगा होगा क्योंकि टॉपिक नया है। आपको टफ इसलिए लगा होगा क्योंकि पहली बार वो आपने वो सब चीजें समझी हैं, देखिए आप बार बार पढ़ोगे ना उस चीज को तो आपको हाँ हाँ, समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, और पहले कुछ किया डाउट हुआ है, रहता मतलब है। जब पहले चैप्टर हाँ लिया था तब तो बताया था आपने, पर फिर भी हाँ बहुत हाँ, हार्ड पर लगा। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, नई चीजें हैं, अभी तक हाँ, हम जो पढ़ते आए वो रिपीटेड हो गई है, ये रिपीटेड नहीं है इसलिए थोड़ी सी हार्ड लगेगी, पर आप बार बार मैडम उसको पढ़ोगे ना टिपिकली वो बेसिक हो जाएगी। टॉपिक टिपिकली थोड़ा। टॉपिक तो टिपिकल है, ऑफ कोर्स कुछ नई चीज होगी तो थोड़ी टिपिकल तो लगेगी, पर बार बार पढ़ने में इजी हो जाएगी। और ठीक है, एग्जाम में और तो थोड़ा डेफिनेशन वगैरह ऐसी चीजें आएगी ना। एग्जाम का लेवल अगर कोई सिंपलर चीज है तो उसके लिए आपका लेवल बढ़ा देंगे, पर अगर कोई हार्ड चीज है तो वो आपको अभी बेसिक लेवल के ही रखेंगे क्वेश्चंस। मैडम ठीक। एमसीक्यू बेस्ड ही रहेगा पेपर? नहीं नहीं, पेपर तो आपके लास्ट टाइम जैसे ही हो सकता है ना, लास्ट टाइम एमसीक्यू मैम थोड़ी अगर था। एमसीक्यू बेस्ड होता है ना तो हाँ, बहुत लास्ट सारे टाइम लोग का तो देने के लिए पेपर बहुत तैयार हो अच्छा सकते था। हैं। परसों के पेपर का हो गया, आंसर आ गया, अभी किसी के आंसर कोई डाल दिए, डाउट्स है क्या क्लास से रिलेटेड? पेपर के आंसर डाल दिए। अभी पेपर के आंसर्स तो नहीं डाले हैं, पर आंसर शीट जल्दी डाल देंगे। दीदी पेपर एग्जाम कब है इसका? एग्जाम जुलाई में होगी, डेट फिक्स नहीं हुई है अभी। वही फिक्स नहीं 1 जुलाई, हम तो आउट बाहर हैं, क्या देखो क्या होता हाँ, वही बाहर जाने का प्रोग्राम तय करना था है। इसीलिए हाँ हाँ, अभी क्लास एंड करते हैं एक बार।
जुलाई अहो एंड आचार्य रहेगा तो भगवान, ठीक अहो रहेगा। बात है चातुर्मास भगवान, कहीं नहीं आपकी जाना। कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय शांता के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। धन्यवाद, जय जिनेंद्र।